नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। फसलों में आगजनी की समस्या को देखते हुए इस बार फसल कटाई के सीजन से पहले ही अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत अग्निशमन विभाग को आगजनी की घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए एक और गाड़ी उपलब्ध हो गई है, जिसके बाद अब विभाग के पास कुल 10 गाड़ियां हो चुकी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिड़ियाघर रोड स्थित भिवानी के अग्निशमन विभाग द्वारा गेहूं व सरसों की फसल कटाई हेतु समय से पहले ही आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली गई है। भिवानी अग्निशमन विभाग में एक और नई गाड़ी शामिल की गई है। इस बारे में अग्निशमन के इंचार्ज ताराचंद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी क्षेत्र बड़ा होने के बावजूद आए दिन इस तरह की घटनाएं फसल कटाई के समय कुछ ज़्यादा ही होती थी। इन्हीं की रोकथाम के लिए अग्निशमन विभाग ने इस समय 4 गाड़ी सिवानी स्टेशन पर भेजी हैं और एक नई गाड़ी भिवानी स्टेशन को मिली है। छोटी बड़ी गाड़ियां मिलाकर भिवानी अग्निशमन के पास अब 10 गाड़ियां हो चुकी हैं। अब किसी भी प्रकार की आगजनी के लिए भिवानी अग्निशमन के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं जो किसी भी समय इस तरह की घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं। 9 गाड़ियाँ अब भिवानी स्टेशन पर होगी अभी, और अब सीजन के अंदर अच्छी कवर हो जाएंगी, एरिया कवर हो जाएगा। इतने देखते हैं सामना नहीं करना। तो सर कुछ दिन पहले एक शिवानी गाड़ी भी गई थी। शिवानी भी 2 गाड़ियाँ और नई आ गई हैं, शिवानी स्टेशन पर भेज दी गई, क्योंकि आने वाले मौसम में रबी मौसम में फसल का टाइम होता है, उस टाइम यहाँ से खुलने में काफ़ी टाइम लग जाता था। अब वहाँ पर 4 गाड़ियाँ हुई हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर भिवानी की बात करें तो सर छोटी गाड़ियाँ कितनी हैं? छोटी गाड़ी तो एक ही है, और छोटी बड़ी करके कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, इस तरह करके कोई 4000 लीटर की है, कोई 6 की है, कोई 10 की है, एक छोटी गाड़ी 2 लीटर। तो सर ये नई गाड़ी में इससे कितना फायदेमंद रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? इससे सारे फायदे रहे। फॉर्म टेंडर है, फॉर्म टेंडर मिले है, वाटर बाउजर मिला है। कोई ऐसी फिर ये घटना होती है, कोई रबड़ की किस्मत है, तब फॉर्म की यूज करते हैं तो गाड़ी से हो जाता है आराम से। और ज़्यादा पानी लगता है उसके लिए वाटर बाउजर आ गई है। एक गाड़ी में काफ़ी पानी होता है, काफ़ी समय तक हम आग पे समझ कर। बवानीखेड़ा के मुख्य बाजार बालाजी मेडिकल हॉल में 3 अज्ञात युवकों द्वारा बंदूक की नोक पर 22,500 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। वहीं लूट की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बवानीखेड़ा के मुख्य बाजार में रविवार देर रात बालाजी मेडिकल हॉल में 3 अज्ञात युवकों ने बंदूक की नोक पर 22,500 रुपए की लूट की। लूट की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। मेडिकल हॉल के मालिक महेश ने बताया कि रात करीबन 10:30 बजे वह घर जाने की तैयारी में था कि तभी 2 युवक हथियार लिए हुए अंदर आए और उन्होंने उसकी पैंट की जेब से करीबन 21,000 रुपये और गले में से 1,500 रुपये निकाल लिए। उन्होंने बताया कि जब इन्होंने इसका विरोध किया तो एक युवक ने उसे लाठी से मारा और इसके बाद दोनों युवक बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गए, जिसमें उनका तीसरा साथी बैठा हुआ था। महेश ने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। वहीं थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि देर रात मेडिकल हॉल के मालिक से करीबन 22,500 रुपये की लूट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस की टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी। महेश कुमार सनो भीम सिंह है, जो वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं। तो इनकी एक मेडिकल की शॉप है, जिस पे रात को 3 लड़के आए हैं, जो 2 अंदर एंट्री की है और एक ग्रे कलर की i10 कार है जिसके अंदर बैठा है। तो इनके साथ झगड़ा करके और इनसे पैसे छीन करके लेके गए हैं, जिस पे हमने अभियोग अंकित कर लिया है और अनुसंधान कर रहे हैं। हथियार भी साफ दिखाई दे रहे हैं उनके पास? हाँ, हथियार साथ दिखाई दे रहे हैं, उसमें आर्मेट साथ में लगाया गया है। क्या जांच चल रही पुलिस? अभी स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो हमारे पुराने जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लड़के हैं उन पे भी पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इसमें बेस्ट हो पाएगा इस मुकदमे को ट्रेस करने की कोशिश कर। 2 लड़के आए हैं और एक गाड़ी में बैठा था, और मैं अंदर से अखबार निकालने के लिए गया था। दोनों आते ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक जन ने गले में हाथ मारा है और दूसरे ने
मेरी तरफ की बॉल संभाली है। अच्छा, मेरे से पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, फिर थोड़ा धक्का मुक्की किया उन्होंने, फिर मेरे को एक डंडा मारा है, जेबें चेक किए 2 बार, तीसरी बार फिर जेबें से पैसे निकाल के दिए। फिर मैंने मोबाइल निकालने की कोशिश की है, फिर वो मोबाइल छीनने की कोशिश की उन्होंने मेरे साथ। कितने रुपए का? ये 21,000 तो मेरी जेब में थे और 1500 रुपये लगभग गले में थे। पुलिस में शिकायत की? हाँ, की थी मैंने। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, यह कहना था नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश का। इस अवसर पर नगर व्यापार मंडल द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क स्थित शहीदी स्मारक पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वे कहा कि 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। स्थानीय नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश, घंटाघर के प्रधान अतुल रोहिल्ला व हांसी गेट के प्रधान प्रेम धमीजा के अलावा वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी के प्रधान सुशीला सिंह व अन्य सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी के ही दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने जिस काफिले को निशाना बनाया था उसमें 2500 जवान शामिल थे। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीबन 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। देखिए, मेरा नाम अभिषेक बंसल है। मैं कॉस्मेटिक एसोसिएशन का भिवानी का प्रधान होने के नाते और हमने आज पुलवामा में जो शहीद हुए थे 40 सैनिक, उनको श्रद्धांजलि दी है। नेहरू पार्क में शहीदी स्मारक पर एक कार्यक्रम रखा गया था और हम आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि सभी को देनी चाहिए, ताकि युवाओं में उत्सुकता भी बढ़े, उनके प्रति लगाव भी बढ़े और हमारे जो शहीद हुए थे उनके प्रति वो जाने। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपी की गाड़ियां जब आ रही थी तो एक कायरतापूर्ण हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत को नमन करते हुए आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है शहीदी स्मारक पर। पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में मंगलवार को गांव कुंगड़ शहीद भगत सिंह युवा क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन वीर शहीद सत्यवान सिंह राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुंगड़ खेड़ी भिवानी में किया गया। इस दौरान देश की सेवा व रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं शिविर में 26 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि भिवानी के शतक वीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व विशिष्ट अतिथि नवीन सरपंच और रोहित सरपंच व संगठन सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भिवानी के शतक वीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, हर युवा को इस पहल में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद भी किया। वहीं विशिष्ट अतिथि नवीन सरपंच व रोहित सरपंच ने कहा कि युवाओं को सेना व सामाजिक कार्यों में उत्साह दिखाना चाहिए और संस्था की स्वैच्छिक रक्तदान की मुहिम में अपना सहयोग देना चाहिए। रक्तदान शिविर के आयोजक सुरेंद्र कुंगड़ व कुलवंत कुंगड़ ने बताया कि शहीद भगत सिंह युवा क्लब के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामीणों का भी सहयोग रहा। बिल्कुल सर, सभी को नमस्कार। तो हमारे जो पुलवामा शहीद हुए थे हमारे फौजी भाई, उनकी यादों में हमारा कैंप है। हमारा ये देख सकते हैं शहीद भगत सिंह युवा क्लब है। उन्होंने 14 फरवरी को ग्राम पंचायत कुंगड़ में एक रक्तदान केंद्र लगाने की आज यहाँ पे आयोजन किया था और इसमें 26 जो डोनर है उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है और जब भी दिशा निर्देश के अनुसार चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के जब भी निर्देश होंगे हम अपना डोनेट हुआ ब्लड उनको समर्पित कर देंगे। आज गांव कुंगड़ के अंदर शहीद भगत सिंह युवा क्लब द्वारा पुलवामा शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 के करीब युवा आए रक्तदान के लिए। लगभग 26 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और 50 रक्तदाताओं का अग्रिम रक्तदान कैंप के लिए
रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। जो आगामी रक्तदान शिविर कभी भी लगेगा तो उसमें 50 के करीब रक्तदाता फिर रक्तदान करेंगे। मैं गांव की तरफ से रक्तदाताओं का इतना बढ़ चढ़कर भाग लेने पर मैं भगत सिंह युवा क्लब का धन्यवाद करता हूं। सरकार व जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करने वाले जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ संबंधित जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से हरियाणा के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा व सेवा नियम लागू करने की मांग की। सरकार व जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं। यहां तक कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सेवा नियम लागू करने की मांग पर सहमति बनने के बाद उसे लागू नहीं किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों में रोष है तथा मांग पत्र के माध्यम से विभाग के आला अधिकारियों व सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जिसके तहत कर्मचारियों ने 14 फरवरी को एसडीएम के माध्यम से मुख्य सचिव को व जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने और 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल में 1 दिवसीय धरना देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से हरियाणा के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने विस्तार से जानकारी भी दी और विस्तार से अपनी मांगों के बारे में भी बताया। मैं पवन कौशिक, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ का जिला अध्यक्ष। आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को, जो हरियाणा सरकार ने 2019 में घोषणा की थी, सितंबर 2019 में, कि हमारे बायोलॉज बन के तैयार हो जाएंगे। उसकी हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो भी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा हुआ है कि आपके सर्विस रूल आज ही शाम तक जारी हो जाएंगे। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक हमारे सर्विस रूल जारी नहीं हुए हैं। और फिर पीछे से हमने एसीएस साहब के साथ मीटिंग की थी। एसीएस साहब ने हमें टाइम दिया था, मिलने बुलाया गया था। फिर बुला के ये कहते कि आप हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हो। और उसके बाद 2 दिन बाद एसीएस साहब हमारे डिपार्टमेंट की नोटिंग तैयार करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि एसीएस साहब ने या तो हमसे झूठ बोला है या फिर हमारे सर्विस रूल बने ही नहीं है। इस विरोध में हमने पीछे 7 फरवरी को तहसीलदार, नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया था पूरे हरियाणा में। आज पूरे हरियाणा में माननीय उपमंडल अधिकारी नागरिक सभी जिलों में हम ज्ञापन दे रहे हैं। और आगे की नीति है हमारी 21 फरवरी को हम माननीय उपायुक्त महोदय को 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करते हुए हम आगे ज्ञापन देंगे। उसके बाद 25 फरवरी को हम करनाल पूरे दिन का एक विरोध प्रदर्शन करते हुए वहाँ पर करनाल कोठी पर हम ज्ञापन देंगे। अपनी पिछले काफी समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जिला उपायुक्त और कार्यक्रम अधिकारी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। वे कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे 15 तारीख से होने वाली ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे और लगातार धरना करने को मजबूर भी होंगे। जिला कार्यालय पर सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने डिप्टी कमिश्नर को और कार्यक्रम अधिकारी को अपनी समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन सौंपा। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। आंगनबाड़ी केंद्रों का करीबन 1.5 साल अक्टूबर 2021 से किराया भी नहीं आ रहा है। आगे उनका कहना था कि इसी के कारण मकान मालिक उन्हें हर रोज़ परेशान करते हैं। वहीं ईंधन और सब्जियों का खर्च भी 8 महीनों से बकाया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मदर ग्रुप की बहनों को ही लगाया जाए। ईंधन का खर्चा नहीं आने से 15 फरवरी से वो सूखा राशन बांटेंगे। वहीं ट्रेनिंग में आने जाने का किराया भत्ता भी दिया जाए। ब्लॉक प्रधान ईश्वर देवी ने कहा कि उनके समस्याओं का 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो 15 तारीख से होने वाले ट्रेनिंग कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे और लगातार धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। मकान का रेंट नहीं दिया जा रहा है और 8 महीने से हमारे जो हम राशन बनाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में जो लाभ पात्र आते हैं उनको गर्म पोषाहार देना होता है और उसका भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। अधिकतर वर्कर और हेल्पर इसमें विडो हैं जो कि इस खर्चे को वहन नहीं कर सकती वो, और हम चाहते हैं कि हमारी इन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। और जुलाई माह से हमारा सेंटर का मानदेय भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान ये कर दें। और कल हमारी ट्रेनिंग है, प्ले स्कूल की ट्रेनिंग रखी गई है
हमारे को आने जाने का किराया दिया जाए, लंच बॉक्स भी दिया जाए। ये चाहते हैं तभी करवाई जाए, नहीं तो हम इस ट्रेनिंग का विकल्प बहिष्कार करेंगे। हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे जब तक हमारा रेंट प्रॉब्लम, हमारी रेंट और सिलेंडर, सब्जी और आलू मसाले के खर्च की राशि का है। यह 2 दिन में या 4 दिन में हमारी इस समस्या का समाधान कर दें, नहीं तो हम कल 16-17 तारीख से लाभपात्रों को कच्चा राशन देंगे। जब हम ही भूखे हैं तो हम बच्चों को क्या बना कर खिलाएं। और हमारे मकान मालिक हमारे को दिन प्रतिदिन डेली आकर ही धमकी देते हैं कि मकान खाली कर दिए जाएं और नहीं तो हमारा आपके सामान रोड पे फेंक दिए जाएं। 1.5 साल हो गया हमें रेंट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि हमें रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस 2-3 समस्याओं का समाधान जल्दी से। मेरा नाम राजबाला शर्मा है और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला सचिव हूँ। और हमने 2 दिन का धरना प्रदर्शन बिल्कुल परेशान होकर किया है। अप्रैल में जब हमारे से सरकार ने वादा किया था कि आपकी सब मांगे मान ली जाएंगी, धरना हड़ताल अपनी ख़त्म कर दो, जो हमने 120 दिन के बाद ख़त्म किया था सरकार के वादे अनुसार, और सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। 1.5 साल से हमें आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया नहीं दे रही, जो प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं, और इसके लिए मकान मालिक बहुत परेशान कर रहे हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं सामान लॉक लगाने का। तो उसकी जिम्मेवार सरकार ही होगी अगर कुछ दिन में, आने वाले दिनों में हमारी समस्या का किराए का समाधान नहीं हुआ तो। और दूसरी समस्या को हम लेके बैठे हैं, जो है आंगनवाड़ी हेल्पर है, वो राशन बनाती है, उसका सरकार नहीं तो ईंधन का खर्चा दे रही है, नहीं कच्ची सब्जियां मसाले का खर्चा दे रही है, जो एक हेल्पर वर्कर को खर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 8-9 हज़ार रुपये वर्कर को मिलते हैं और 5,000 रुपये मात्र हेल्पर को मिलते हैं। हेल्पर उसमें से अपना घर चलाए या आंगनवाड़ी सेंटर के लाभार्थियों को खिलाए। इसलिए हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करें। नारा तो देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पर ये बेटियां भी मजबूर होकर ही रोड पर आई हैं, जो 8-9 हज़ार में अपना घर नहीं चला सकती। और 2 दिन का धरना तो हमने सरकार को, डीसी को चेताया है, अगर हमारी मांगे जल्द ही नहीं मानी गई तो फिर हम धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो जाए। मंगलवार को सरकार व शिक्षा विभाग के ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पुराणों से परिचय करवाने के उद्देश्य से जिले के गांव कायला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राचार्य सुखविंदर तथा संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री के समायोजन में विभिन्न स्थानों पर शैक्षणिक परिभ्रमण करवाया गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने कहा कि विद्यार्थियों में शैक्षणिक भ्रमण से ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सरकार व शिक्षा विभाग के ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पुराणों से परिचित करवाने के उद्देश्य से जिले के गांव कायला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राचार्य सुखविंदर की अध्यक्षता और संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री के समायोजन में गांव धारेडू स्थित खाटू श्याम मंदिर, हर्बल पार्क व परशुराम कुंड का परिभ्रमण करवाया गया। इसके उपरांत बच्चों में सामाजिक संस्कार व संवेदना जागृत करने हेतु स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में स्वामी श्री सदानंद महाराज द्वारा आश्रयहीन लोगों के लिए संचालित अपना घर आश्रम का भ्रमण करवाया गया। इसके बाद विद्यार्थी महामती प्राणनाथ विद्या निकेतन के छात्रों से मिले और कंप्यूटर लैब व संस्कृत महाविद्यालय का भी शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान महामती प्राणनाथ विद्या निकेतन की मुख्य अध्यापिका कैलाश एवं स्कूल निदेशक रमेश शर्मा ने विद्यालय का अवलोकन करवाया और मंदिर में मुख्य पुजारी दिलीप मिश्रा ने आश्रम की गतिविधियों की जानकारी भी दी। शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन शिक्षा विभाग एवं भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामावतार शर्मा के निर्देशन पर ट्विनिंग कार्यक्रम के तहत करवाया गया। तरफ से ट्विंस कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बच्चे रूबरू होते हैं एक स्कूल में जाकर के या कोई सामाजिक संस्थान में जाकर के, जहाँ से बच्चों की सामाजिकता का भी विकास होता है। तो ये कायला स्कूल से आए हुए बच्चे पहले धारेडू में बना हुआ श्याम मंदिर, परशुराम कुंड का दर्शन करते हुए महामती प्राणनाथ विद्या निकेतन संचालित है, यहाँ की कार्य प्रणाली ऊपर संस्कृत महाविद्यालय है, उनको भी देखा और पूरा बच्चों ने देख करके उनमें अच्छी भावना आई कि हमें भी देखो ऐसे जो आश्रयहीन लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही था कि सरकार की जो योजना चलाई जा रही उसके अलावा एक शिक्षित जो बच्चा होना चाहिए, उसके साथ संस्कारी भी होना चाहिए कि समाज में हमारा कोई नैतिक दायित्व है। निश्चित रूप से प्रणामी आश्रम में स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जी के द्वारा किया हुआ जन कल्याण कार्य सराहनीय है।
सभी बच्चे खुश हुए। उन्होंने संकल्प लिया हम जीवन में कोई भी इस तरह से असहाय लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। यही हम संकल्प लेकर के ये जी एक सरकार की तरफ से प्रोग्राम आता है, इसके 2000 रुपये सरकार देती ट्विंस प्रोग्राम। तो हम एक धारडू श्याम मंदिर और स्कूल में भी गए थे, कुंड भी दिखाया और अभी सेकंड से हमारा नामती प्राणनाथ विद्या निकेतन संस्कृत प्रणामी में भी आए। हाँ तो यहाँ मैंने देखा अभी मंदिर बहुत आलीशान है और इतर प्रभु जी जो गरीब ऐसा लोग हैं उनके भी देख का पीछे गौशाला भी देखी, पार्किंग देखा। अरे भी साहब आई हुई है, हमारी फोटोग्राफी करवाई है आज और इसके बाद अभी इनका लंच को करवाएंगे और फिर वापसी 2-1:30 बजे स्कूल में वापसी जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह के निर्देश पर जिला यातायात पुलिस शहर भिवानी व खंड स्तर पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मंगलवार को यातायात पुलिस द्वारा शहर भिवानी में बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने के मामले में 3 मोटरसाइकिल को चालान काटा गया। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह ने जिला यातायात प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की उल्लंघन करने वाले और विशेष तौर पर बुलेट मोटरसाइकिल्स का साइलेंसर बदलकर पटाखे बजाने वाले मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध जिला मुख्यालय के अतिरिक्त डिवीजन लेवल पर अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, वहीं गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आम नागरिक व वाहन चालक अपने खुद की निजी सुरक्षा हेतु मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की पालना अवश्य करें। क्या नाम है? मैं SI रामनिवास ट्रैफिक थाना भिवानी। SP साहब के आदेशानुसार हमने जो यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, खासकर जो साइलेंसर चेंज करके पटाखे बजाते हैं, उसके खिलाफ अभियान चला रखा है और उनके हम चालान कर रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं ऐसे पटाखे न बजाएं और साइलेंसर चेंज न करवाएं। तो उनको जागरूक भी किया जा रहा है। हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और ओवर स्पीड गाड़ी न चलाएं। ओवर स्पीड में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। धुंध के समय में रिफ्लेक्टर लगवाएं गाड़ियों के आगे पीछे और फॉग लाइट का प्रयोग करें। जो बुलेट वाले हैं उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? बुलेट वालों को हम बार बार अखबार में भी निकलवा रहे हैं, अगर बुलेट के पटाखे जो छोड़ते हैं इनमें सभी को नुकसान पहुंचता है। जैसे पटाखे बजाते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है और जो भी ड्राइवर साथ में गाड़ी चलती है उसमें भी डिसबैलेंस हो जाता है, उससे भी एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। क्या कितने के चालान काटे गए हैं? आज 3 बुलेट के चालान काटे गए हैं और उनके भी चालान किए जा रहे हैं। कितने चालान काटे गए सर? आज बुलेट के 3 बुलेटों के चालान किए जा रहे हैं फिलहाल इस टाइम तक, और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।